संतोष कुमार मुर्मू, बिहार हवेली खड़गपुर मुंगेर से हूँ। मैं आदिवासियों की आवाज़ को सभी जन तक पहुँचाता हूँ, राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो। और आज हम पश्चिम बंगाल में आए हैं। आज हम आसनसोल डिस्ट्रिक्ट के झांझरा कोलियारी में आए हुए हैं और वेस्ट बंगाल आदिवासी कोल समाज सेवा संघ के दो यहाँ के माननीय सदस्य आए हुए हैं। तो मैं जानना चाहूँगा कि इन लोगों की समस्या क्या है। बीते कई वर्षों से ये अपनी आवाज़ यहाँ की सरकार तक पहुँचाना चाह रहे हैं। पता नहीं किन कारणों से इनकी आवाज़ सरकार तक नहीं पहुँच पा रही है। तो हम इनसे पूछते हैं और इनका परिचय लेते हैं। तो आप लोग पहले अपना परिचय बताएं। नमस्कार, मेरा नाम राजेश कौल, वेस्ट बंगाल आदिवासी कोल समाज सेवा संघ के डिस्ट्रिक्ट कमेटी पश्चिम बर्धमान के प्रेसिडेंट। और ये हमारे बीच अपने परिचय देंगे। डबल जोहर वेस्ट बंगाल आदिवासी कोल सेवा संघ के मैं बिस्पत कोल ट्रेजर डिस्ट्रिक्ट। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना परिचय बताया हमें। अब आप लोग अपनी समस्या भी हमें बताएं कि क्या आप लोगों की समस्या है और क्यों यहाँ की सरकार नहीं आपकी समस्याओं को सुन रही है, क्यों नजरअंदाज कर रही है। कृपया हमें बताएं। लोगों की जो मांग है वो शायद है कि आप लोगों को जो है कि आदिवासियों का दर्जा नहीं मिला है। शायद मैं सही हूँ? बिल्कुल बिल्कुल। तो राजेश कौल जी, आप यहाँ के जिला कमेटी के अध्यक्ष हैं। तो आपसे हम ये जानना चाहेंगे, वेस्ट बंगाल आदिवासी कोल समाज सेवा संघ, इसके बैनर तले आप लोग सरकार से, यहाँ की जो राज्य सरकार से क्या मांग कर रहे हैं? सभी को डबो जोहार। मेरा नाम राजेश कौल, मैं वेस्ट बंगाल आदिवासी कोल समाज सेवा संघ के डिस्ट्रिक्ट कमेटी प्रेसिडेंट पश्चिम बर्धमान। हमारा यही डिमांड है गवर्नमेंट से, बंगाल के गवर्नमेंट से खास करके, क्योंकि सारे राज्य में मिलने के बावजूद करीब करीब हमारा 8 से 9 राज्य में कोल को एसटी की सूची में सूचीबद्ध किया गया है। फिर भी हमें वेस्ट बंगाल में अभी तक कोल को सूचीबद्ध क्यों नहीं किया गया। हमारी मांगे आज से नहीं, करीब करीब हमारे मांगे 25 सालों से चल रही, लेकिन अभी तक क्यों नहीं सूचित किया गया है। ऐसे नहीं है कि हमने कभी किसी को या किसी ब्लॉक लेवल में या फिर आपका पंचायत लेवल में सब जगह में दिया हुआ है। इवन हमारे बात सांसद और विधानसभा में भी उठी है, फिर भी हमें यहाँ पर सूचित अभी तक क्यों नहीं कर रहे हैं। तो आप लोगों ने सरकार तक अपनी आवाज जब उठाई थी तो सरकार ने इस पर क्या प्रतिक्रिया आप लोगों को दिया? सरकार ने हमें सांत्वना दी कि हाँ, आप लोगों को ये विश्वास दिया जाता है कि आप लोगों को इसकी सूची में लेने के लिए हम सोच रहे हैं। लेकिन कब तक सोचेंगे? हम भी तो वेट कर रहे हैं। करीब करीब हमारे 25 सालों से वेट कर रहे हैं। हमें तो मिलना चाहिए। आजादी जब संविधान लागू हुई थी तब से हमें मिलना चाहिए, लेकिन आजादी के 75 वर्ष होने के बावजूद, संविधान लागू होने के बावजूद भी अभी तक हमें बंगाल में एसटी की तालिका में क्यों नहीं रखा गया। आखिर कोल झारखंड, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में इन्हें एसटी की सूची में दर्ज किया गया है, तो फिर बंगाल को क्यों नहीं? तो आप लोग आगे क्या करेंगे? अगर सरकार हमारी मांगे नहीं पूरी करेंगे तो हम संवैधानिक तरीके से उनका विरोध करेंगे। एवं जितने भी उनके जहां जहां हमारे कोल भाई हैं सभी जिलों में डीएम ऑफिस की घेराव करेंगे। साथ में उनको ये आह्वान भी करेंगे, अगर हमें एसटी सूची में तालिका में नहीं सूचित करते हैं तो हम चक्का जाम और रोड जाम भी करेंगे। बिल्कुल। जहाँ तक मैं झारखंड की बात जानती हूँ, झारखंड में जो जेपीएससी में पढ़ाया जाता है वहाँ ये पता जाता है कि सभी आदिवासियों को पहले कोल ही जाति से संबोधित किया जाता था। फिर भी पता नहीं पश्चिम बंगाल की सरकार कोल नाम से यहाँ के कोल लोगों को क्यों नहीं सूचीबद्ध करना चाहती है आदिवासी में। कि ऐसा बोला जा रहा है कि जो पश्चिम बंगाल के जो कोल लोग हैं वो लोग अपनी भाषा नहीं बोलते हैं। क्या कहीं ये वजह तो नहीं कि आप लोगों को आदिवासी में नहीं रखा जा रहा? नहीं, भाषा तो बोलते हैं, बट देखिए जिस स्टेट में जहाँ रहते हैं वहाँ की भाषा को ज्यादातर हमारे लोग एडॉप्ट कर लेते हैं, कल्चर को भी एडॉप्ट करते हैं। आदिवासी में यही एक खासियत है, वो कल्चर और भाषा सभी को एडॉप्ट कर लेते हैं। उन्होंने कभी किसी की भाषा या संस्कृति को कभी दुत्कारा नहीं है, न किसी संस्कृति और नई भाषा को कभी अपमानित किया है, न अभी तक किसी
अभी तक देख सकते हैं, आजादी के 75 साल पूरा होने के बावजूद आज तक कभी भी आदिवासी ने किसी का हक अधिकार नहीं दिया है। उन्होंने अपने अधिकार की ही लड़ाई लड़ी है। तो आप लोग कहना ये चाह रहे हैं कि आप लोग अपनी भाषा बोलते हैं, बिल्कुल बोलते हैं। आप लोग अपने संस्कृति को भी निभा रहे हैं, बिल्कुल निभाते हैं। आप लोग अपने ही मतलब की जो प्रकृति को ही पूजा कर रहे हैं, बिल्कुल पूछते हैं। बहुत अच्छी बात है कि आप लोग अपने कल्चर में होते हुए भी लेकिन आपको नहीं दिया जा रहा, इस बात का दुख है, और आप अपने कल्चर को ढो रहे हैं, ये बहुत खुशी की बात है। ठीक है, यहाँ के संस्था के जो जिला कोषाध्यक्ष है, ये क्या राय देते हैं अपनी, और अपनी आवाज को कैसे ये सरकार तक पहुंचा रही है, अब हम जानेंगे विस्पत कोल जी के माध्यम से। हम लोग आज 2 साल से ही शुरू किए हैं, 2021 से ही शुरू किया है संगठन हम लोग पश्चिम बर्धमान में। ये लेकिन हम लोग का चल रहा, बहुत दिन से ही चल रहा। आपका पूर्व बर्धमान, मेदिनीपुर और आपका मालदा, इस सब में बहुत दिन से ही संघर्ष चल रहा है। कल हम लोग पश्चिम बंगाल में 2 साल से ही शुरू किए हैं, और हम लोग का संघर्ष अभी कहाँ तक चले गए, कहाँ तक पहुँचेंगे, ये तो अभी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि संघर्ष तो बहुत लंबा है। क्योंकि हम अपना हक तो नहीं छोड़ने वाले, लेके ही रहेंगे, क्योंकि हम अपना संस्कृति को कैसे भूलेंगे। आप लोग ये वेस्ट बंगाल आदिवासी कोल समाज सेवा संघ है, ये आप लोगों का ये जो संस्था है, ये कब आपका रजिस्टर हुआ, और आप लोग इस बैनर तले पूरे पश्चिम बंगाल राज्य में इसी बैनर तले आप लोग अपनी मांग उठा रहे हैं? हाँ, हम लोग ये रजिस्टर्ड हुआ है 2010 में, और हम लोग पूरा ये बैनर तले ही पूरा पश्चिम बंगाल को उठाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप यहाँ की सरकार से क्या उम्मीद कर रहे हैं कि क्या वो आप लोगों की आवाज और आप लोगों की मांग को सुन रहे हैं? बिल्कुल सुनेंगे, नहीं सुनेंगे तो फिर उनका आगे हम लोग कार्य करेंगे, जो संविधान की तौर से जो कार्य होता है सो कार्य करेंगे। और अगर उस कार्य को भी अगर धुतकार दिया जाते हैं तो फिर और भी रास्ते हैं बहुत सारा, जैसे कि चक्का जाम, या तो ब्लॉक घेराव, थाना घेराव, वीडियो घेराव, एसडीओ घेराव, हो सके तो हम लोग दिल्ली तक भी पहुंचेंगे। तो विगत 11-12 वर्षों से आप लोग संघर्ष कर रहे हैं, तो आप लोगों ने कुछ तो सरकार से मतलब कि इस मांग को कि आप लोगों को आदिवासी का दर्जा मिल जाए, तो कुछ आप लोगों ने लिखित भी सरकार के पास दिया है कि नहीं दिया है? हाँ, लिखित और दिया गया। 10-12 सालों में प्रक्रिया कहाँ तक बढ़ी? लिखित दिया गया है, बहुत बार ही दिया गया है, और आपका सरकार तक पहुंच भी गए हैं पेपर हम लोग का। लेकिन सरकार अभी तक बोले कि आप लोग क्या बोले, प्रोसेस में रखा गया है, आप लोग का इंक्वायरी चल रहा है, आप लोग आदिवासी हैं या नहीं है, इनका प्रक्रिया में है। तो क्या कोल जाति है, क्या ये आप लोग मानते हैं कि आज से बहुत साल पहले पूर्व में क्या जितने भी आदिवासी थे, क्या उनका एंशिएंट आइडेंटिटी क्या कोल जाति थी? हाँ, बिल्कुल कोल जाति की थी। कोल जाति से ही सब जितना भी आदिवासी हैं, हम लोग सब आदिवासी कोल जाति से ही निर्वाचित हुए हैं। आप जिस तरह से हमें बता रहे हैं, निश्चित तौर पर ही यहाँ की राज्य सरकार आप लोगों की आवाज सुनेंगी, क्योंकि यहाँ के जितने भी आदिवासी हैं सबको पहले बहुत वर्षों पूर्व, आज से 500 साल, 1000 साल, 2000 साल पूर्व सबको आदिवासियों को कोल जाति से ही संबोधित किया जाता है। जहां तक मैं जानता हूं कि आप लोगों की जाति का उल्लेख यहाँ के पवित्र ग्रंथ रामायण में भी इसका उल्लेख पाया गया है। हाँ, अब हम लोग तो अभी मान के चले शुरू हैं, लेकिन हाँ आप सुन रहे हैं कि हम लोग का रामायण में भी कोल का उल्लेख है। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ की आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट रामायण को लगभग 2500-3000 साल पुरानी मानती है। तो कम से कम कोल जाति का जो वजूद है, ये कोल जाति का जो नाम है, कम से कम 2500-3000 साल से लिखित तो मिलता ही मिलता है। और उस समय कोई दूसरी आदिवासियों का शायद मिले, मुझे नहीं लगता है, ठीक है ना। इसलिए निश्चित तौर पर कोल लोगों को आदिवासी का दर्जा मिलना चाहिए, और हम अपने चैनल के माध्यम से आपकी आवाज यहाँ की सरकार और पूरी दुनिया के आवाम तक पहुंचाएंगे। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको जल्द ही आपका अपना अधिकार मिल जाए। मैं आपके लिए दुआ भी करूंगा भगवान से कि आपकी दुआ और आपकी मांग जल्दी ही राज्य सरकार कबूल करे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूं।